चलो सर, तो देखो अपन करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। तो देखो बच रहे हैं आपके, एक तो 16, एक बच रहा है 21, 26, 27। तो फटाफट से 16 निकालो आप। ओके, 16 में क्या बनाना है? देखो, एक बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाना है बैलेंस शीट। आपको स्टार्टिंग में देखो रिसीट एंड पेमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां से पैसा गया। ओके, एकदम आसान है। क्या करना है? इसको रिसीट पेमेंट में डाल देना है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या निकाल लोगे? सब्सक्रिप्शन अर्नड, जो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर क्रेडिटर कितना मांगता है वो दिया हुआ है। तो आप इन दोनों अकाउंट का इस्तेमाल करके क्या निकाल लोगे? कमॉन, पहले तो स्टॉक परचेज और फिर क्या निकाल लोगे? स्टॉक कंज्यूम्ड, वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेट का दिया हुआ है भाई साहब। तो इसका मतलब आपको इसने कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। तो अपने को क्या बनानी पड़ेगी सर? एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फटाफट से ड्रॉ करो, खींचो। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended, for the year ended 31st March 2022। ऑनलाइन प्लीज म्यूट कर दो। रिसीट एंड पेमेंट का बना दिया फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बना लो। फिर बनाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, फटाफट फास्ट। फिर दो वर्किंग नोट बना दो। दो वर्किंग कौन कौन से बनेंगे? एक तो स्टॉक और एक क्रेडिटर। ये बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब बना लेते हैं एक स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। एक बनाना क्रेडिटर। तो ये बन गया सर फॉर्मेट रेडी। आपने बना लिया? फटाफट से खींच लो प्लीज। ओके सर, फॉर्मेट इज रेडी नाउ। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, पर पता है क्वेश्चन हो जाता है ऑटोमेटिक लेंदी। रिसीट पेमेंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, स्टॉक अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। बहुत काम करवा रहा है अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं रिसीट पेमेंट।
सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट बनाओ और कुछ भी मत करना। सबसे पहले सारे अमाउंट रिसीट सारे पेमेंट डाल देना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो ओपनिंग कैश बैलेंस कम कितना है ये 8,000। सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैंक भी है क्या अपने पास में? बैंक भी है क्या? नहीं है ही नहीं, केवल यही तो है। कितना है 8,000, ये लिख दिया अपन ने 8,000 डेबिट साइड में। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन मिली, डोनेशन मिली होगी अपने को, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला होगा। तो ये तीनों चीजें आ जाएगी कमॉन क्या रिसीट साइड पे आ जाएगी यहां तक। तो सब्सक्रिप्शन डोनेशन और इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन डोनेशन और इंटरेस्ट। बताना जरा सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है सर? 50,000 दिया हुआ है। डोनेशन दिया हुआ है 15,000। 9,000 का दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना परसेंट से दिया हुआ है? 10% से या 9% से? सर 9% से 9,000 इंटरेस्ट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के होंगे? 1 लाख रुपीज के होंगे। ये आपको हिडन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वैसा ही क्वेश्चन जैसा अपन ने किया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई करा 30,000। ऑनरेरियम दिया, एक डॉक्टर को बुलाया होगा, भी अपन ने कैंप में लगवाया होगा तो 10,000 रुपए उसको अपन ने मतलब भेंट में दिया होगा। 28,000 रुपए की तनख्वाह दे दी, 1,000 रुपए का खर्चा, इक्विपमेंट ले लिया, चैरिटी शो करवा लिया और चैरिटी शो कलेक्शन भी हो गया। तो चैरिटी शो कलेक्शन तो डेबिट साइड में आएगा। चैरिटी शो कलेक्शन कितना दिया हुआ कमॉन? ये दिया हुआ 12,500। तो देखो रिसीट का तो पूरा कंप्लीट कर दिया कार्यक्रम। अब जितना भी पेमेंट किया वो सारा माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, कह सकता हूँ क्या बाय क्रेडिटर। इसको दिया होगा क्रेडिटर को, तो दिया होगा यार 30,000 रुपीज। बाय ऑनरेरियम, बाय सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई कमॉन? मेरे को सैलरी दी हुई 28,000। ऑनरेरियम कितना? 10,000। 28 और 10 मैंने ऊपर नीचे लिखा है, देख के लिखना। सैलरी पहले लिखी है, ऑनरेरियम बाद में लिखा है। आगे सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, इक्विपमेंट परचेस 15,000। तो बाय सन्ड्री 1,000, बाय इक्विपमेंट 15,000। और क्या है? बाय चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500। फटाफट से डेबिट साइड की टोटल लगाओ और क्रेडिट माइनस कर दो। बताओ कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? कम ऑन एवरीबॉडी, कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? 93,000 टोटल बता रहे हो क्या आप? अरे मैम यहाँ थोड़ा माइनस होगा। रिसीट एंड पेमेंट में आप कलेक्शन और एक्सपेंस को नेट नहीं कर सकते, अलग अलग दिखाना पड़ेगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया। नेट ऑफ मत करो यहाँ पे, टोटल बताओ कितना आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, फास्ट फास्ट। 94,500। ओके, इधर कितना आ रहा है? बैलेंस आ रहा है आप कह रहे हो 9,000 का। तो ये आ गया क्लोजिंग कैश का बैलेंस। ओके, अब रिसीट एंड पेमेंट को पकड़ के हम क्या बनाएंगे भाई साहब? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट है, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ओपनिंग कैश बैंक, ओपनिंग कैश के बैलेंस की। बताओ ये कहां जाएगा? थोड़ा फास्ट करना, बहुत इजी है। कहां जाएगा मोन? ओपनिंग कैश जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। थोड़ा तेज फटाफट, कैश, ये ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है? 8,000। ओपनिंग कैश लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। फटाफट लिखो आप भी। क्लोजिंग कैश कहां लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 9,000 था ना? 9,000 था ना? ओके, तो क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट, सॉरी, और ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले बताओ सब्सक्रिप्शन की और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है? सर बहुत सारी दी हुई है। देखो सब्सक्रिप्शन 50 का मिला, पर ये ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है। चलो, तो सब्सक्रिप्शन को लेके कहां पे जाएंगे सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे, वहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन।
रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है? 50,000 मिला है। ओके, ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस, ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और लेस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस। बताना ओपनिंग एडवांस कितना था? ओपनिंग एडवांस 1200, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वॉज 2200, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वॉज 1500, माइनस कर देंगे, एंड क्लोजिंग एडवांस वॉज 700। बताओ कितना आ गया? सब्सक्रिप्शन अर्नड 51,200, 51,200। अब सर फटाफट से लगे, तो ये चारों इंफॉर्मेशन कहां पे लिख के आओगे? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख के आओगे। फास्ट 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 एवरीबडी, ये लिख दिया आपने 51,200। थोड़ा तेज चलाओ, आसान से पॉइंट है। अब आप आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,200। क्लोजिंग एडवांस 700। ये लिख दिया मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 1500 और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 1200। आयो आपने भी लिख दिया होगा। सब्सक्रिप्शन का सारा कार्यक्रम अपन ने समाप्त कर दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीट में एडलेस करके सब्सक्रिप्शन अर्न निकाल दी, बाकी जहां पे भी जाना था बैलेंस शीट में वहां पे उनको लिख दिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो रिसीट पेमेंट का एक कार्यक्रम पूरा हुआ, कौन सा? सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ। आगे चलते हैं। डोनेशन के लिए देखो कुछ बोला है क्या? डोनेशन के लिए कुछ बोला है क्या कि ये डोनेशन जनरल है, स्पेसिफिक है, कहां करना है, क्या करना है? कुछ नहीं बोला। सर क्या मानेंगे? जनरल मानेंगे। और ये कहां चली जाएगी? रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। बाय डोनेशन 15,000। ओके, बाय डोनेशन 15,000। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन क्या था? इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सर इन्वेस्टमेंट का तो अमाउंट दिया हुआ नहीं था, इनफैक्ट हमने तो इंटरेस्ट के अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली है। इसका मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 9,000 का ब्याज होगा, और मतलब 9,000 का ब्याज जितना होगा वो मिल गया होगा, कोई एक्रूड इंटरेस्ट है नहीं। तो ये 9,000 का इंटरेस्ट कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। हम एक्रूड तो तब निकाल पाते जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया होता, तब हम कैलकुलेट करते कि भाई कितना बन रहा है इंटरेस्ट और कितना मिल गया है, तो कितना एक्रूड हो गया। ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो 9,000 हो गए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब बताओ मेरे को, इन्वेस्टमेंट जो असेट है मेरा, वो मुझे कहां पे लिखना है? क्या इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज किए क्या अभी इस साल? आपको लिख रखा है क्या? देखो पेमेंट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब ओपनिंग में भी था और अभी भी क्लोजिंग में भी है, ना खरीदा ना बेचा है। इन्वेस्टमेंट कितने का? 1 लाख का। कैसे आया 1 लाख? रिवर्स कैलकुलेशन करा। कैसे करा सर? 9,000 रुपए का ब्याज था, अगर ये 9% के बराबर था तो 100% के बराबर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर? सॉल्व कर लिया, 1 लाख आ गया। तो ये क्लोजिंग में भी लिख दिया और ओपनिंग में भी लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, दोनों बैलेंस शीट में, ओपनिंग में भी लिख दिया और क्लोजिंग में भी लिख दिया। ठीक है, ओके। चलो आगे देखो। अब क्या रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट में डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक रह गया चैरिटी वाला। क्या रहेगा मोन? चैरिटी शो इनकम रहेगी। बताओ ये चैरिटी शो की जो रिसीट है वो कहां जाएगी? चैरिटी शो की रिसीट कहां जाएगी? सर चैरिटी शो की रिसीट जो है वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में, बट चैरिटी शो का एक्सपेंस भी है कितने रुपए का? 1,500। तो हम क्या अलग अलग लिखते हैं या नेट ऑफ करके लिखते हैं? हम तो नेट ऑफ करके लिखते हैं, बाकी आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखते हैं बाय चैरिटी शो कलेक्शन या रिसीट, वो भी ब्रैकेट में लिखना नेट
तो बताना रिसीट कितनी हुई थी? 12,500, इसमें से लेस कर देंगे खर्चे कितने थे? 1500। कितना नेट बचा रे? कितना बचा नेट? 11,000। 11,000 बचा मेरा नेट चैरिटी शो रिसीट, वो लिख दिया मैंने नेट ऑफ करके। ओके, क्लियर? पक्का श्योर? ओके, आगे चलते हैं। सर मेरी रिसीट साइड खत्म हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर की। तो भैया इसका तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। आ जाओ चलते हैं क्रेडिटर के पीछे वर्किंग नोट के अंदर। आ जाओ फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी, क्रेडिटर के पीछे वर्किंग नोट के अंदर। ये आ गए क्रेडिटर के अकाउंट में। यहाँ आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। बताना जरा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये क्रेडिटर की बेटा 9,000। क्लोजिंग बताओ। 13,000। पेमेंट कितना करा है? पेमेंट साइड में देख के बताओ कितना पेमेंट करा है। 30,000 का कर दिया पेमेंट। इसका मतलब हमने कितने रुपए का माल परचेज किया होगा बच्चों? तो पहले क्या करो, डेबिट साइड की टोटल लगा दो 43,000। तो क्रेडिट में भी 43,000 आएगी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 34,000 का आ गया परचेज। वेरी गुड। अब सर ये 34 को किधर लेके जाएंगे? स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में लेके जाएंगे, पर पहले स्टॉक का बैलेंस लिख देंगे। बताना स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000 था। जितना परचेज किया वो यहाँ पे लिख देते हैं 34,000। जितना क्लोजिंग बच गया वो भी लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बचा क्लोजिंग बताओ भाई? 15,000 बचा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल लगाओ, डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? 44,000। क्रेडिट साइड में भी 44 ही आएगा। बताना डिफरेंस जो आ रहा है वो किधर जाएगा और क्या है वो है स्टॉक कंज्यूम्ड, और वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। बताना कितना आ रहा है? कम ऑन। 29,000। 29,000 आ गया बैलेंस स्टॉक कंज्यूम्ड। ओके, अब फटाफट से इस अकाउंट से जहां जहां पे इंफॉर्मेशन जानी है वहां पे डाल दो। तो एक तो जानिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में टू स्टॉक कंज्यूम 29,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे टू स्टॉक कंज्यूम 29,000। फटाफट से लिख लिया आपने, चले आगे। ओके, ये आ गए टू स्टॉक कंज्यूम्ड। 29,000 लिख दिया मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां से आया? वर्किंग नोट रेफर कर लेना भाई साहब। 29,000 आगे स्टॉक कंज्यूम्ड। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक और अपने क्रेडिटर, शायद स्टॉक 15,000 थे ना क्लोजिंग, और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? कम ऑन 13,000 का है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर लिख दिया। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है? 10,000। क्रेडिटर कितना है? 9,000। तो ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी चलते हैं सर आगे। कम ऑन, अब बात करते हैं सर रिसीट पेमेंट के अगले आइटम की। क्या था? सैलरी। तो सैलरी की कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या बच्चों? पढ़ना है पर क्वेश्चन में सैलरी सैलरी सैलरी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं सर कुछ नहीं दी हुई है। बढ़िया है सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओ डेबिट साइड लिख दो टू सैलरी। कितनी है? 28,000। ओनोरेरियम के लिए कुछ बोला है क्या कि वो ओनोरेरियम लास्ट ईयर का पे हुआ है, करंट ईयर का पे हुआ है, आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था? कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये सारा करंट ईयर का ही है। कहाँ चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड 10,000। आगे सन्ड्री एक्सपेंस के लिए कुछ बोला है क्या? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अर्नड इनकम, अर्नड एक्सपेंस, नहीं सर ऐसा कुछ मतलब प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है क्या? नहीं बोला है। अर्नड तो कैसे होगा एक्सपेंस? तो सर टू सन्ड्री एक्सपेंस
1000। आगे, इक्विपमेंट परचेज किया है भाई साहब, इक्विपमेंट परचेज किया है। एक बार जरा क्वेश्चन देख के बताओ, इक्विपमेंट के लिए कोई डेप्रीसिएशन वाली बात बोली है क्या यार? कुछ नहीं बोली, तो मैं बिना अकाउंट बनाए कर सकता हूं इसको यार। एक बात बताओ, आपके पास में कितना इक्विपमेंट था स्टार्टिंग में? 21। आपने और कितना ले लिया? 15,000। क्लोजिंग कितना बचा? 30। बताओ डिफरेंस कितना डेबिट हो गया? कितना हो गया? अरे नहीं आया क्या यार? ओपनिंग बैलेंस, टाइम कम हो ना अगर एग्जाम फॉर एग्जाम्पल कभी आपके पास में, तो आप मेन आंसर पे फोकस करोगे ना। ठीक है, तो ऐसे कर लेने हैं, ये बन गया अकाउंट, ये बना दिया मैंने। ओपनिंग बैलेंस, परचेज, क्लोजिंग बैलेंस, डिफरेंस कितना डिफरेंस आ रहा है? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्या है ये? डेप्रीसिएशन। आया है नहीं आया? बाकी एग्जाम में टाइम है तो अकाउंट बनाना ही है, इसका अकाउंट बनना चाहिए, इसका अकाउंट बनना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे टू डेप्रीसिएशन। 6,000 कैसे आया? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग प्लस परचेज, बता देता हूं मैं तो। 30 माइनस, सॉरी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आ गया समझ में, आगे चलते हैं। बिल्डिंग की बात बता दो, बिल्डिंग की बात बता दो, बिल्डिंग परचेज की क्या? नहीं, परचेज ही नहीं करी मैंने बिल्डिंग। ओपनिंग में थी 50, क्लोजिंग में कितनी हो गई? 48। बताना कितना हो गई डेप्रिसिएशन? ओवरऑल डेप्रिसिएशन आ गया 8,000। ये तो हो गई डेप्रिसिएशन की बातें। अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में जाके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो लिख के आना पड़ेगा ना यार, असेट का, बिल्डिंग का, इक्विपमेंट का। आ जाओ, ये 8,000 डेप्रिसिएशन लिखने के बाद चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। फटाफट एवरीबडी। इक्विपमेंट, बिल्डिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा कितना? क्लोजिंग दिया हुआ है 30 और 48। 30 और 48 लिख दिया मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, इक्विपमेंट और बिल्डिंग का बैलेंस। अब सर सेम मैं इनके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। कितना है ओपनिंग इक्विपमेंट? 21। ओपनिंग बिल्डिंग 50। ये लिख दिया सर मैंने, इक्विपमेंट और बिल्डिंग का अमाउंट। यहां तक सारी कहानी सेट है सर, बहुत आसान चल रहा है सिस्टम, कोई ऐसे लफड़े वाली कोई चीज ही नहीं आई सर। अब चलते हैं भाई आगे। अब बताओ क्या रह गया है? अब रह गया सर सैलरी हो गया, ऑनरेरियम हो गया, सन्डे एक्सपेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, चैरिटी शो एक्सपेंस कर दिया अपन ने, कार्यक्रम सेट है। अब एक बार जाके बैलेंस शीट के आइटम देख लो, कुछ रहता नहीं गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है, एडवांस वाला कर दिया, स्टॉक वाली कार्यक्रम कर दिया, क्रेडिटर कर दिया, वैल्यू इक्विपमेंट इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया। सर अब कुछ नहीं बचा है सर, तो फटाफट से पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करवाओ। बताओ कितना आ रहा है असेट साइड का टोटल? 1,90,500। बताओ डिफरेंस। 1,80,300। चेक करो, ये आ रहा है कैपिटल फंड। ये आ रहा है क्या? ओपनिंग कैपिटल फंड 1,80,300। इसको कहां लिख दोगे बताओ? इसको लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के इंटरनल कॉलम में जाकर लिख दोगे 1,80,300। अब फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो। बताओ सरप्लस आ रही है, डेबिट आ रही है? सरप्लस आ रही है, सरप्लस आ रही है। क्रेडिट साइड की टोटल बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। 86,200 है, 400? 200। बताइए कितना सरप्लस आ रहा है जी? 10,200 सरप्लस।
तो 10,200 यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 1,90,500 आ गई वो क्लोजिंग कैपिटल फंड। अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाओ, देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना आ रहा है बैलेंस? 2,04,000, 2,04,200। ये आ गया साहब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16 जो आईसीए का आखिरी बचा हुआ था वो मैंने कर दिया। बाकी मैंने आईसीए के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, है ना, मतलब ओवरऑल कलेक्टिवली आईसीआई मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। बाकी लगभग अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं क्लास के अंदर। अभी चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नंबर लिखा था अपन ने यहाँ पे, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है बट आसान है, हार्ड नहीं है। ठीक है, एक डॉक्टर के क्लिनिक ऑपरेट करता है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। इट इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन बट हार्ड नहीं है। ठीक है, एक बार फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम में आ रखा है आपके, ये देखो जनवरी 2021 में आ रखा है 10 मार्क्स का। हालांकि देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस वो कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ये पहली बात तो एनएफपीओ है नहीं। भाई मैं क्लिनिक चला रहा हूं तो मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हूं नहीं, मैं तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं। बट क्या होता है सर कि सर्विस देने वाला पर्सन भी कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाता है, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो कर नहीं रहा वो। तो या तो सर्विस प्रोवाइडर बनाता है पीएनएल और बैलेंस शीट, या बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कहां पे डाल दिया भाई? एनएफपीओ में डाल दिया। बट मैं फिर कह रहा हूं कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए अपना क्लिनिक चला रहा है। ठीक है, अगर ये कह दे कि भाई मैं समाज सेवा करने के लिए चला रहा हूं तो एक अलग बात है। तो ये एनएफपीओ हो चाहे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एफपीओ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट निकालना है तो क्या बनाना पड़ेगा? खुद कह रहा है क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाना है इसका कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है कौन? कैपिटल अकाउंट। अलग सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अलग सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने कहा इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, अपन खुद करेंगे इसको। तो पढ़ते हैं सर क्वेश्चन क्या कहानी है, और उससे पहले बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अच्छा बैलेंस शीट के लिए बोल ही नहीं रहा ना ये अपने को, ठीक है, मत बोल भाई, कोई टेंशन नहीं, आ जा बना दें। क्वेश्चन नंबर 24, एवरीबडी गाइस प्लीज चेक करना, अलग सा क्वेश्चन है, अपन ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए जो एग्जाम में आया हुआ है, या किताब का है, या आरटीपी है, या एमटीपी है, या पास पेपर है। हर चीज अपन कवर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और एक बोल रहा है ये कि भैया मेरा कैपिटल अकाउंट बना देना, बना देते हैं, ले भाई कैपिटल अकाउंट बना दिया। ओके, अब करते हैं सर, बड़ा आसान सा प्रश्न है पर इसकी करते हैं शुरुआत। अच्छा ये किसकी बुक्स में बना रहे हैं अपन? इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर डेकू, डेकू डाकू, इन द बुक्स ऑफ डेकू। ओके, चलो जी, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबने बना लिया होगा फॉर्मेट। क्या कह रहा है पढ़ते भाई। डेकू भाई ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, प्रैक्टिस का मतलब होता है सर्विस देना स्टार्ट किया, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद। ठीक है, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं,
एज इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर वगैरह वगैरह। तो कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना। तो इन सबको सीओपी लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं क्लाइंट्स को सर्विस दूंगा, तो मुझे आप परमिशन दो क्लाइंट को सर्विस देने की, क्लाइंट को सर्व करने के लिए। तो भाई ने प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। 1 अप्रैल 2019 को करी प्रैक्टिस स्टार्ट, 2 लाख रुपए खुद के फंड से लेकर आ गया। तो बताना, आप मुझे पहले तो बताओ अपने को कौन से साल की अकाउंटिंग करनी है, कौन से साल की कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर 2019-20 की ही बनानी है। कैसे पता लगा? देखो लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऐसा साल जो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 से खत्म हो रहा है, इसका मतलब 19-20 की मुझे कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो आप मुझे बताओ, जो अपना पैसा लेकर आया, रिसीट साइड में पैसा आया होगा या पेमेंट साइड में आया होगा? पैसा आया होगा बिजनेस में या गया होगा? आया होगा। तो जो भी पैसा बिजनेस के पास आया है वो डेबिट रिसीट में लिखा हुआ है, जो गया है वो क्रेडिट पेमेंट में लिखा हुआ है। बड़ा आसान क्वेश्चन सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? ये 2 लाख जो लेकर आ रहा है कैपिटल के, ये एक्सपेंडिचर है या इनकम है? क्या है भाई? साहू जी, युवराज भैया, क्या है ये? इनकम एक्सपेंस है? ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ये क्या है भाई? कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट में चलो, कैपिटल अकाउंट में चलो, लिखो टू, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल का बैलेंस दिया भाई, या साल ओपनिंग में ला रहा है? ओपनिंग में लेकर आ रहा है भाई, तो टू कैश या बैंक, कितना? 2 लाख। अरे सॉरी 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 सॉरी, माय माय बैड, माय बैड। बाय कैश बाय बैंक, कितना अमाउंट? 2 लाख। बाय कैश या बैंक 2 लाख। एंट्री क्या हुई होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट साइड में आ गया, बाय कैश और बैंक 2 लाख। चलते हैं आगे। 3 लाख रुपए भाई कैसे लेकर आया? लोन लेकर आया भाई साहब। 3 लाख रुपए किससे लेकर आए? कुछ दिया हुआ नहीं है, जिससे भी लेकर आए लोन लेकर आए। तो आप बताओ ये लोन किधर जाएगा? नहीं, बैलेंस शीट तो बनाने के लिए बोला ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, मैं वो पूछ रहा हूं। इनकम नहीं है ये, लोन लिए मैंने, कोई कैपिटल रिसीट है ये, कोई रेवेन्यू रिसीट नहीं है भाई, कोई मैंने कमाई नहीं है ये। ठीक है, ये तो लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट बनाते तो कहां जाती? लाइबिलिटी में जाती। पर अभी ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ये लोन, और ना कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? ये तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है भाई साहब, इसका खुद का थोड़ा पैसा है। ओके, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। आगे देखो, मुझे एक चीज बताओ, अब लोन की बात कर ही रहे हैं तो 3 लाख का लोन लिया है, कितने परसेंट पे लिया है? 12% पे लिया है। अच्छा, एक बार मुझे बस ये पेमेंट साइड देख के बताओ, क्या इन्होंने साल के बीच में या एंड में कहीं पे भी लोन को चुका दिया गया? ये लोन कहीं पे रीपे करा हुआ है? कैसे लिखा हुआ है कहीं पे? बाय लोन, लोन, लोन नहीं, लोन नहीं चुकाया सर, बट इंटरेस्ट दिया है लोन पे। अच्छा अच्छा, कितना दिया है? 36,000 का इंटरेस्ट दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, आप मुझे बताओ 3 लाख का 12% बनता कितना है? वाओ, 36,000 ब्याज बनता है, 36,000 पे भी कर दिया, मतलब कुछ भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। तो बताओ ये इंटरेस्ट ऑन लोन का लगे, तो ट्रीटमेंट कहां पे डाल दूं इसको मैं? इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में आप डाल सकते हो सर। 36,000। ओके, कोई टेंशन नहीं, मस्त जीवन चकाचक, चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि इन्होंने कैश अकाउंट बनाया था, ये वो, तो ठीक है भाई, कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया, लोन का हो गया। हाँ बता, प्रिस्क्रिप्शन फीस, प्रिस्क्रिप्शन फीस। अच्छा, नीचे भी इंफॉर्मेशन लिखी है भाई, पर पढ़ लेते हैं पहले। मोटर कार एक्सपेंस के लिए कुछ बातें बोल रहा है, हाईलाइट कर दिया। 30,000 के लिए सैलरी के लिए भी कुछ बातें बोल रहा है, तो मैंने सैलरी कहाँ है भाई? सैलरी, सैलरी 30,000 ऑफ सैलरी, अरे डोमेस्टिक। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी स्टार लगा दिया मैंने भाई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैलिडेट। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की बाद में बात करेंगे। पर कुल मिला के ये सारा कार्यक्रम अपन ने जिसमें भी पॉइंट्स में मतलब डिस्कशन थे, उसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो बताओ, ये प्रिस्क्रिप्शन फीस के लिए कुछ बोला है? नहीं बोला। 6,60,000 मिले और 6,60,000 ही कमाए होंगे, और क्या है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में डाल दो। 660।
आगे चलते हैं। विजिटिंग फीस, लेक्चर फीस, पेंशन मिली। ओ वाह। तो ये 2.5 लाख और 24,000, विजिटिंग फीस और लेक्चर फीस तो लिखो आप। कोई कॉलेज वॉलेज में डॉक्टर साहब को भाषण देने बुलाया तो लेक्चर की फीस कमाई इन्होंने, 2.5 लाख और 24,000। पेंशन मिली, साला ये पेंशन क्या है? क्या है पेंशन? ये बिजनेस की इनकम है पेंशन। पेंशन क्या बिजनेस ने कमाई या ये डेकू ने कमाई? ये डेकू ने कमाई भाई, डाकू ने कमाई। ठीक है, ये इनकी पर्सनल इनकम है। कहीं पे ये पहले नौकरी करते होंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए, तो वहां पे या प्राइवेट कोई हॉस्पिटल में होंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे, तो वहां पे इन्होंने सेवा दी होगी अपनी सालों साल, तो वहां से इनको 3 लाख का पेंशन मिला होगा जो ये अपने धंधे में लेकर आ गए। तो ये क्या बिजनेस की इनकम है क्या, या कैपिटल ब्रॉट इन है? एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है सर, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाय कैश या बैंक। पेंशन। आगे चलते सर। इन्होंने मेडिसिन परचेज करी 2,45,000 रुपए की। ओहो। उसमें से 2,45,000 रुपए की मेडिसिन में से ईयर एंड पे कितनी बच गई? 95,000। तो बताओ इन्होंने कितनी मेडिसिन यूज कर ली अपने क्लिनिक में? सारी कर ली क्या 245 की? 245 की लाए थे, 95,000 की बच गई, तो कितना कंज्यूम कर लिया? 1,50,000। तो सिर्फ यही जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में भाई साहब, पूरा मत चेप देना। ये 245 जितना माल खरीदा वो यूज थोड़ा कर लिया होगा, तो सारा खरीदा हुआ माल को थोड़ा अपन अपना एक्सपेंस मान लेंगे। जितनी दवाई खरीद के इस्तेमाल कर ली होगी वो अपने क्लिनिक का एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? तो लिखो जाके 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड। कैसे आया? 2,45,000 में से 95,000 बची है, माइनस कर दिया, ये आ गया 1,50,000। अच्छा, जो 95,000 बची है वो तो अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दी जाएगी। ओके, सही है ना? चले आगे। पक्की? ओके सर। सर्जिकल इक्विपमेंट लेकर आए 2.5 लाख का, तो सर्जिकल इक्विपमेंट थोड़ा ना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बैलेंस शीट का आइटम है यार। तो सर्जिकल इक्विपमेंट तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसका कोई डेप्रीसिएशन के लिए बोलता तो हम सोचते, पर ये तो नहीं जाने वाला। चले आगे। पक्का श्योर? कोई टेंशन नहीं, एकदम आसान। मोटर कार भी असेट है, ये भी नहीं जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और ना कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। चलते हैं आगे। मोटर कार का खर्चा कितना है? 1,20,000। पर इसके लिए कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ दी मोटर कार एक्सपेंस को आप ये मान लेना कि इसने भाई ने प्राइवेट इस्तेमाल करी है, मतलब 1/3 यूजेज इसके प्राइवेट के लिए, प्राइवेट यूज के लिए हुआ है। तो 1,20,000 में से 1/3 खर्चा प्राइवेट खर्चा है इसका मतलब। तो 1,20,000 में से 1/3 मतलब 40,000 प्राइवेट खर्चा है। तो 40,000 क्या है? ड्रॉइंग है। क्या है? कम ऑन, ड्रॉइंग है। मतलब 40,000 का पर्सनल एक्सपेंस हॉस्पिटल ने पे किया, क्लिनिक ने पे किया, तो ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग है तो बताओ ये कहां से माइनस होना चाहिए? कैपिटल से माइनस होना चाहिए भाई साहब। तो 2 मोटर एक्सपेंस, या आप चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई होगी, फिर इसको ड्राइंग मान लिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मोटर एक्सपेंस, तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। और या फिर आप सोच रहे हो भाई मोटर एक्सपेंस को हमने एक बार एक्सपेंस मान लिया तो कार कैपिटल में से माइनस कर दो। मतलब कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे टू मोटर एक्सपेंस लिख सकते हो, आप चाहो तो टू ड्राइंग लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कितना है सर? 40,000। देखो मैंने नहीं कहा ये क्वेश्चन हार्ड है, पर मैं कह रहा हूं ऐसा करा नहीं है अपन ने। ठीक है, तो करना जरूरी है भाई साहब। चलते हैं आगे। वेजेस, अच्छा सुनो, तो ये बाकी बची हुई 80,000 की तनख्वाह तो अपने क्लिनिक की है ना? 120 का 2/3। भाई अगर 1/3 पर्सनल है तो 2/3 अपने बिजनेस की है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 80,000 रुपये आ गया।
ओके क्लियर, चलें आगे। सर अभी कुछ बात कह रहा है तनख्वाह के लिए, ये बोल रहा है 30,000 की जो तनख्वाह है ना वो इसने अपने घर के सर्वेंट्स को दी, और ये भाई साहब ने पूरे 1,05,000 की तनख्वाह को अपना खर्चा मान लिया, जबकि इस 1,05,000 में से 30,000 तो इसके पर्सनल खर्चा है। तो सर इस 1,05,000 में से जो बिजनेस का खर्चा है, मैंने क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा नाम यहाँ गलत लिख दिया, ओके ओके। मोटर एक्सपेंस इधर लिखना था, जो मैंने लिख दिया वहां वेजेस। अब लिखूंगा मैं वेजेस एंड सैलरी। 1,05,000 में से 30,000 तो भाई की सर्वेंट की तनख्वाह है। कितनी आएगी बताओ? 75,000 बिजनेस के एक्सपेंस है, और ये जो है ना ये 30,000 ये कैपिटल में से माइनस कर देंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेरे बिजनेस का है वो मैंने डाल दिया भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो पर्सनल है वो मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया, कैपिटल के डेबिट में लिख दिया टू बिजनेस सैलरी, यानी कि ड्राइंग लेस कर दी 30,000। अब चलते हैं आगे। रेंट ऑफ क्लिनिक खर्चा है, जनरल एक्सपेंस खर्चा है। अरे भाई हाउस होल्ड एक्सपेंस थोड़ी ना खर्चा है धंधे का, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस को थोड़ी ना लिख सकता है बिजनेस के एक्सपेंस में यार। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड फर्नीचर, बच्ची की शादी करो इस पे खर्चा हो गया, भाई सारा ही इसने तो पर्सनल यहाँ पे ठोक दिया यार। तो ये तीनों चीजें कहां से माइनस होगी? ये कैपिटल से माइनस होगी। रेंट ऑफ क्लिनिक जनरल चार्ज तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे, बाकी के तीन आइटम कैपिटल में से लेस होंगे, कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे। तो आओ लिखते हैं रेंट और जनरल चार्ज। सिक्सटी 49, 60 और लिख दिया, 49 लिख दिया मैंने, रेंट और जनरल चार्ज तो लिख दिया उसमें पूरा अंदर। अब मैं आ रहा हूँ कैपिटल में, यहाँ लिखूंगा हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑन डॉटर मैरिज। कितना है जी? 180, 25, 215, 180। क्या हुआ? अरे ये दे रखा है ना। इंटरेस्ट उन लोगों का कार्यक्रम कर दिया, बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक, बैंक में पैसा कब से आया? क्या बता, आ गया हो भाई। 1,10,000 और 19,000। आ जाओ, ये कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ये लिखेंगे क्लोजिंग असेट में, तो ये इसका तो मेरे को मतलब ही हाल फिलहाल नहीं है। चलो हटाओ, क्या बच गया? हो गया कार्यक्रम समाप्त। तो निकालो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो। बताओ डेफिसिट या सरप्लस, प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट। तो बताओ क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 9,34,000। कितना आ रहा है बताओ? ये इसको सरप्लस बोल रहा है या प्रॉफिट बोल रहा है? हाँ देख ना, शब्द देखो, शब्द देखो क्या लिख रहा है, देखो। क्योंकि एनएफपीओ नहीं है ना, तो सरप्लस डेफिसिट का यूज नहीं करेगा, प्रॉफिट या लॉस का यूज करेगा। समझ में आया क्या यार? तो अपन लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 4 लाख। भाई क्रॉस चेक करके बताते हो ना, डायरेक्ट नहीं बुक का देख के बता दिया, सही होगा वही लिख देते हैं। चलो
484, बताओ एंट्री क्या प्रॉफिट की? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री, तो कैपिटल के जाएगा क्रेडिट साइड में बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कम ऑन। अब कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल लगाओ, उसमें डेबिट माइनस कर दो। कितनी आ रही है? 9 लाख। हाँ, कितना डिफरेंस? तो ये था आपका वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन, जिसमें अपन ने क्या बनाया, एक डॉक्टर की क्लिनिक का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बनाया कैपिटल अकाउंट। एकदम अलग ही था मतलब, पर कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है, नहीं करा हो तो भी बच्चा आराम से कर सकता है, बट ठीक है, डर ना जाए घबरा ना जाए, इसलिए अपन ने इसको भी सॉल्व कर दिया। लिख दिया आप सबने? पक्का श्योर? क्लियर? अब देखो अपनी सीरीज में दो क्वेश्चन बच रहे हैं, ओनली दो। ठीक है, एक तो बच रहा है 26, एक बच रहा है सर 27। एक बार देख लेते हैं क्या कहानी है। 27 क्वेश्चन देखो जनवरी 25 में आ रखा है 10 मार्क्स का, बट ऐसा नहीं कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ नहीं है, आपने किया है ऐसा क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, बनाना क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है मेजरली, और बनानी है फिर मुझे बैलेंस शीट। तो मुझे सर यहाँ ओपनिंग की बैलेंस भी दिए हैं, क्लोजिंग के भी दिए हैं, मतलब मुझे ओपनिंग बैलेंस भी बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस भी बनानी पड़ेगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट भी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तीन वर्किंग मांग रहा है, रिसीट पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस आंसर हो गया, ओपनिंग बैलेंस आपका वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो स्टेशनरी का स्टॉक इसने दिया हुआ है, और एक स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है। क्या बात कर रहा, पूरा खत्म कर दिया क्या? तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग में क्लोजिंग में कुछ दिया नहीं है, डैश बोला है। और ये बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं 50% से। अच्छा जी, होते होंगे भाई, 50% से डेप्रिशिएट होती है अपने स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्टेशनरी डेप्रिशिएट होती है 25% से। बढ़िया है, अच्छा है, नाइस पॉइंट। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में 30,000 है, 50% से अगर डेप्रिशिएट हुआ होगा तो कितना डेप्रिशिएशन आना चाहिए था? 15,000। यहाँ कितना रहा भाई? गया कुछ गड़बड़ है, क्या पता मैंने और परचेज किया होगा, तो वो निकालना पड़ेगा रिवर्स कैलकुलेट करके। पता नहीं पड़ रहा क्या कह रहा है भाई। और फिर कह रहा है लास्ट में डैश डैश कह रहा है, कुछ बचा भी नहीं है, बैंक का बैलेंस बचा नहीं है, कुछ अलग ही है। तो जनवरी 25 में आया हुआ है 10 मार्क्स का, फटाफट से बनाओ फॉर्मेट, फास्ट एवरीबडी। एक तो बनाओ रिसीट पेमेंट, एक बनाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, फास्ट फास्ट कम ऑन। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्या करना है इसका। एक बनाते हैं सर बैलेंस शीट।
ओके, तो अपन ने बनाए 3 फॉर्मेट, डिसिडेंड पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो सर सबसे पहले आ जाइए, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, एक एक आइटम को देख लो, और अगर नीचे कोई बैलेंस दिया हुआ है तो वहां पे स्टार मार्क कर दो। तो देखो, एक तो स्टेशनरी स्टॉक दिया हुआ है मेरे को, और इसका डेप्रिसिएशन ऊपर दिया हुआ है तो मैंने हाईलाइट कर दिया। एक मुझे दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऊपर दिया हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर भी हाईलाइट कर दिया। एक सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू इनको हाईलाइट कर दिया ताकि पता रहे भैया लिंक है। और क्या है, डोनेशन आया क्लब बिल्डिंग के लिए, क्लब बिल्डिंग के लिए, क्लब बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है, क्लब की बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया है, वो भी ईयर एंड पे आया है, मतलब पहले लास्ट ईयर नहीं आया था, अभी आया इस साल। तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं भाई, ऊपर ऊपर नहीं दिया हुआ है। ओके, कोई टेंशन नहीं। आगे, टूर्नामेंट फंड अपने पास ओपनिंग में थे नहीं, पर ईयर के एंड पे 6,000 का टूर्नामेंट फंड बचा है। और क्या बोला है, कैसे बचा है 6,000 का फंड, बोले 14,000 खर्चा माइनस करने के बाद 6,000 बचा है। इसका मतलब टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन कितनी आई होगी, 20,000। खर्चा कितना हो गया होगा, 14,000, कितना बच गया, 6,000। ठीक है भैया, कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो मतलब अब जो हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं आपको, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। बट सर एक है ना स्पोर्ट्स मटेरियल का और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको भी आप हाईलाइट करो सर, अच्छा रहेगा। ये देखो, ये रहा स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने परचेज भी किया है। ओके, ठीक है। अब करते हैं एक एक पॉइंट की बातचीत। सबसे पहले मेरे को बताओ, लॉन का मेंटेनेंस खर्चा, वही लॉन गार्डन वगैरह को अपन मेंटेन करा 42,000। तो सर ये तो पे ही किया होगा अपन ने, कुछ बोला नहीं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब पे ही किया होगा। पे किया होगा तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, बाय लॉन मेंटेनेंस 42,000। आगे, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 13,000 पे किया होगा अपन ने। आगे, स्टेशनरी की बात छोड़ो, डेप्रिसिएशन की, अभी ये स्पोर्ट्स मेडल की बात छोड़ो, आगे आओ, ऑनरेरियम पे ही करा होगा 10,400 का। आगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, भाई ये 44,500 कहां जाएगा, कहां जाएगा, सरप्लस कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में ऐड करते हैं ना इसको भाई लोग। सरप्लस बोल के, ठीक है। आगे चलें, ओके। सब्सक्रिप्शन छोड़ो, सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, आ जाओ। सब्सक्रिप्शन कमाया कितना, 1,05,000। ठीक है, तो ये तो मिला होगा अपने को। तो पहले तो रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस बताना कितना दिया हुआ है मेरे को, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बैंक का, कैश का 60,000 दिया है। अब यहाँ आएगा सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुआ या कमाया है, रिसीव हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन जो मैंने इनकम कमाई है ना, उसमें एडलेस करेंगे, कमाई कितनी है, 1,05,000। भाई रिसीव्ड में क्लोजिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग। यहां पे क्या होगा, ओपनिंग ऐड करेंगे, और ये क्लोजिंग लेस करेंगे। तो ओपनिंग बना ही रहना अपन तो। अच्छा, सिर्फ ओपनिंग की बोला है क्या, ठीक है मैम, ओपनिंग की बना लेंगे सिर्फ। अपन तो वैसे भी दोनों ही बनाते हैं, क्लोजिंग बनाने के लिए वैसे ही ओपनिंग बनानी पड़ती। ठीक है, आओ, तो यह लिखेंगे अपन ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया, और क्लोजिंग लेस कर दिया। बताओ कितना आ जाएगा, 1,00,000 का सब्सक्रिप्शन मिला होगा। ठीक है, आगे चलो। एडमिशन फीस 12,000 की रिसीव हुई होगी, तो 2 एडमिशन फीस। ओके, आगे देखो,
टू एडमिशन फीस 12,000। आगे देखो। ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल छोड़ो, एंटरटेनमेंट 14,000 रुपए इनकम है, आई होगी। ओके, यहां तक भी सेट है। अब अपने बच गए हैं इसके अंदर से दो आइटम, एक तो स्टेशनरी वाली बातचीत और एक स्पोर्ट्स मटेरियल वाली बातचीत। तो अपन बनाते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट। और क्या, समझ में आ जाएगा। बताना जरा, स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 30,000। परचेज कितना किया मैंने अभी? इनकम में दिया हुआ है भाई, सेकंड हैंड इनकम में दे रखा है। मतलब क्या है? गेन आया होगा। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल सेकंड हैंड 2,400, गेन आया होगा। तो बेच दिया है क्या? और ये डेप्रीसिएशन है। ओके, तो यहां आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन। और ये दिया हुआ है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 2,400। ओके, और क्या दिया हुआ है? बस ओपनिंग दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था, लिख दिया। और ये क्रेडिट साइड में दी हुई थी इनकम, इसका मतलब गेन हुआ होगा, बेचा होगा अपन ने। और क्या भाई, ठीक है। आगे, अब ये कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रिशिएट होता है 50% से। अब मेरे को बताओ क्या करना है, कैसे करना है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है आपने। कम ऑन। हाँ जी, लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो, जितनी चीजें समझ में मेरे को है मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आपको अपना दिमाग लगाना है भाई साहब। लगाओ लगाओ, करो। करो इसको, कंप्लीट करो अकाउंट को। नाइस पॉइंट। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो, चेक करो। इन्होंने ना आपको उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है। देखो, एक बार के लिए मैं ऐसे गेन गायब कर रहा हूँ। ये मैंने गेन एक बार हटा दिया। हटा दिया है, मुझे पता है, एक बार हटा रहा हूँ। भूल जाओ गेन, ऐसे कोई बात दी हुई थी चॉइस और भूल जाओ। आप मुझे बताओ, अगर डेप्रीसिएशन 22,000 लगाए और रेट 50% है, तो कितने असेट को मैंने घिसा होगा 50% से कि 22,000 का डेप्रिसिएशन आ गया हो? 44,000। अब 44,000 के असेट को घिसा होगा तो मेरे पास 30 है। इसका मतलब क्या है? 14,000 का नया परचेज किया होगा। सिंपल। ये आया कि नहीं आया, पहले बताओ। भाई, अगर एक्स अमाउंट का असेट को डेप्रिशिएट किया होगा 50% से, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 22,000 आ रहा है। तो एक्स कितना आ गया? 22,000 डिवाइड बाय 50 × 100 करो। मतलब मैंने 44,000 के असेट को डेप्रिशिएट किया होगा। तो उसके लिए 44 का होना चाहिए ना मेरे पास। अभी है ही कितना? 30। मतलब 14 का और परचेज किया होगा। पहले बताओ आ गया या नहीं आया? तो ये तो हो गया भैया मेरा परचेज। लिखना मत। ठीक है। 44,000 का सेट हो गया, उसमें से 22 घिस गया, तो बताओ बचा कितना? अरे बचा कितना यार? 22,000 का बचा होगा। यहां तक कोई संकट है क्या आपको जीवन में, बताओ? यहां तक कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी बात कर लेता, अच्छी बात है। पर भाई साहब ने ये सब करने के बाद में इनके पता नहीं क्या कुछ हुई, कोई चुल मची इनके। इनको लगा नहीं नहीं, हमको चैन से नहीं जीने देंगे, तो इन्होंने हमको दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि सेकंड हैंड अपन ने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, 2400 का फायदा हुआ है। तो ये फायदा, बट ऑब्वियस सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट अकाउंट गेन डेबिट साइड में आता है, टू गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल।
कितना? 2400। अच्छा सुनो, अब और सुनो, यहां क्रेडिट साइड पे क्या आता है जब मैं असेट को बेचता हूं, तो क्रेडिट साइड पे क्या आता है? कैश या बैंक, सेल वैल्यू आती है ना यहाँ पे, तो यहाँ आती है सेल वैल्यू। मैंने कितने का स्टॉक बेचा, कितने में, जिससे मुझे 2400 का फायदा हुआ, इसके बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। मैंने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, कितने में, जिससे मुझे 2400 का फायदा हुआ, कुछ बोला हुआ नहीं है। ऐसे बोला कि भाई 4800 का या मतलब 2000 का माल था और मैंने उसको 4400 में बेचा, ऐसे कुछ नहीं बोला हुआ। तो फिर आप क्या अज्यूम करोगे इस केस में? ये पूरा अकाउंट यहां तक मैच्ड है, ठीक है, ये गेन एक्स्ट्रा दे दिया, मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या अज्यूम करोगे कि मैंने कितने रुपए का माल कितने में बेच दिया होगा? हाँ, क्या अज्यूम करोगे कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने बेचा होगा ना, उसकी वैल्यू थी 0। उसको बेचा कितने में? 2400 में। तो फायदा कितने का हुआ? 2400 का। क्या करें और? बताओ, और तो कंजम्पशन बनता ही नहीं है। समझो बात। और वैसे भी मेरे अकाउंट में सिर्फ यहां पे बैलेंस आना है, और यहां पे बैलेंस शीट फिगर में क्या आएगा? सेल वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के 2400 का गेन हुआ, और ये दिया हुआ ही नहीं है कि मैंने कितने का गुड्स कितने में बेचा कि 2400 गेन हुआ, तो फिर भाई साहब अकाउंट बना रहे हैं तो यार बैलेंस शीट फिगर के तौर पे क्या आ जानी चाहिए? सेल वैल्यू। इसका मतलब 2400 मिले और 2400 के 2400 गेन हुए, इसका मतलब 0 रुपए का सामान था जो 2400 में बेच दिए। आया या नहीं आया? और वैसे मैं बोल रहा हूं, आप दिमाग ही मत लगाओ, आप यहां तक अकाउंट आपने बना लिया है, तो यहां पे सेल वैल्यू आनी चाहिए, तो 2400 की सेल वैल्यू आ गई। ये यहां पे दिमाग लगाने वाली बात थी, ये कुछ अलग था, इसलिए ये क्वेश्चन रख रखा था। ये बताओ आया कि नहीं आया? ये बन गया, ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, गिवन था। अब यहां उलझ गए कि सेल वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं मिल रहा, तो सेल वैल्यू इसका मतलब 2400 ही है। तो 2400 में बेचा और 2400 का गेन हो गया। सही है, हो सकता है। इसमें क्या हो गया? भाई मेरे लिए कोई स्पोर्ट्स मटेरियल पड़े होंगे कबाड़ में, कोई बच्चे बच्चे आए होंगे, बोला भाई आप दोगे सर ये, मैं ले जा भाई, कितने रुपए? 2400। तो मेरे लिए तो 0 थे, 2400 दे गया, अगला 2400 का फायदा हो गया। सिंपल। हो सकता है ना ये? इट इज पॉसिबल। बट अलग से इंटरेस्टिंग पॉइंट बना के दिया हुआ है, तो मजा आ गया भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप टोटल लगा दो, इसको बना दो अकाउंट को प्लीज। टोटल कितनी आ रही है? तो ये निकला मेरा बैलेंसिंग फिगर, 2400 रुपए की सेल वैल्यू निकली मेरी बैलेंसिंग फिगर। आया या नहीं आया? तो अब बताओ इस अकाउंट से कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे जाएगी? अच्छा, दीदी ने हमको बता ही दिया था कि भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, रिसीट एंड पेमेंट में क्या जाएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा बता दो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा कितना? 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था। फिर ये 14,000 का मैं खरीद के लेकर आया, तो ये जाएगा पेमेंट साइड पे। हम्म। नहीं नहीं, वो मिसिंग है मैम। वो या तो शायद हमने डैश गलत लगा दिया होगा, वो क्वेश्चन मार्क है मैम, मिसिंग है वो, वरना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है। अगर 0 है तो फिर घूमते फिरो कि भाई उसका इसके अलावा मतलब बचा हुआ चॉइस भी हमने बेच दिया होगा, दिमाग लगाते रहो। ये बैलेंस अपने पास में है, इसका बैलेंस निकालना है, ये 0 नहीं है सर, ये गिवन नहीं है आपको बैलेंस, ये 0 नहीं है। ओके, क्लियर कहानी? आगे चलो। तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000 मैंने परचेज कर लिया होगा, और सेल कितने में किया? 2400 में। तो रिटर्न पेमेंट में तो सेल वैल्यू आती है, यहाँ गेन लॉस से मतलब नहीं है, कैश अकाउंट में तो कितने में बेचा है वो आता है। तो आ जाएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल। यहाँ पे मैं गेन नहीं डाल रहा हूं, यहाँ पे मैं सेल वैल्यू डाल रहा हूं। गेन तो उसमें आएगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसिट पेमेंट में तो जितने में बेचा वो आएगा, जितने में खरीदा वो आएगा।
कैश फ्लो आएगा तो कैश की चीजें आएगी यहाँ तो। चले आगे। ओके, क्लियर, पक्का। और क्या? चलो, तो ये बात समझ में ही आएगी साहब के। तो अपन ने बात कर ली सर स्पोर्ट्स मटेरियल की। अब बात कर लेते हैं लगे हाथों तो स्टेशनरी की। तो आ जाओ एक और अकाउंट बनाते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं। बताना जरा ओपनिंग में बैलेंस कितना गिवन है स्टेशनरी का? 4000। स्टेशनरी के लिए बोल रहा है 1500 का डेप्रीसिएशन लगा है। 1500 का अगर डेप्रीसिएशन लगा है, इसका मतलब अपने पास में असेट कितना था, कितना रहा होगा? 1500 का अगर डेप्रिसिएशन लगाया 25% से, इसका मतलब मेरे पास असेट कितना रहा होगा? देखो, जो भी मेरे पास असेट था उसको मैंने 25% करा तो मेरा कितना आया? 1500 का डेप्रिसिएशन आया। तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, कितना हो गया ये? मतलब मेरे पास 6000 का असेट होगा जिसको मैंने डेप्रिशिएट किया होगा। तो मेरे पास तो 4 का ही है ओपनिंग में, इसका मतलब 2000 का मैंने और परचेज किया होगा। ये बताओ आया कि नहीं आया? ये बोलो आया कि नहीं आया? भाई 6000 की वैल्यू होगी मेरे एसेट की, तभी तो 25% से 1500 का डेबिशन आया। पर मेरे पास तो असेट है ही 4000 का, इसका मतलब 2000 का मैंने लिया होगा। आया या नहीं आया? तो अब बताओ एक क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया है? हालांकि उससे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी। क्लियर, सेट है? तो अब बताओ सर, इस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन में रिसीट पेमेंट में काम आएगी और ओपनिंग बैलेंस शीट में? एक तो ओपनिंग बैलेंस 4000 और एक 2000 का मैंने परचेज किया होगा, वो जाएगा पेमेंट साइड में। और 2000 का मैंने परचेज किया होगा। आई होप समझ में तो आ रहा होगा। क्लियर, चलें आगे। ओके सर, प्लीज चेक अहेड। अब क्या बचा है? कैसेट बैंक हो गया सर, स्पोर्ट्स मेडल हो गया। टूर्नामेंट फंड की बात कर लेते हैं, आ जाओ। टूर्नामेंट फंड ये बोल रहा है 6000 का बचा है, इसका मतलब 14000 खर्च करने के बाद 6 बचा है, मतलब आया कितना होगा? 20000। तो लिखेंगे टू टूर्नामेंट फंड, 20000 आया होगा। पर 14000 खर्च भी हो गया होगा। तो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस 14000। भाई 20000 आए होंगे, 14000 खर्च दिए, सिंपल, वही तो कह रहा था। तो 20000 आने वाली भी एंट्री होगी और जाने वाले 14000 की भी एंट्री होगी। चले आगे। डोनेशन मिली क्लब बिल्डिंग की। तो क्लब बिल्डिंग की डोनेशन मिली तो बताना जरा क्या एंट्री हुई होगी? कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, या डोनेशन, या बिल्डिंग? क्लब क्लब बिल्डिंग बनाने की चंदा मिला तो ये तो स्पेसिफिक डोनेशन है, इसकी क्या एंट्री करी होगी अपन ने? कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। कितने रुपए आए? 1,40,000 आ गए। ठीक है भाई साहब। अब क्या करना है? कुछ बचा है क्या? कुछ ना बचा भाई, सब कुछ तो खत्म हो गया है। डोनेशन की बात कर ली, स्पोर्ट्स मेडल की बात कर ली, सब्सक्रिप्शन की बात कर ली, स्टेशनरी कंज्यूमर की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली भाई। तो आओ लिखते हैं यहाँ पे। आप मुझे फटाफट से इसको क्लोज करके दो, बताओ कितना क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, जब तक मैं बैलेंस शीट में ये बैलेंस डाल के आता हूँ। 60,000 का मेरा कैश था मेरे पास में ओपनिंग में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ओपनिंग में, कितना था? 10,000।
बस खत्म। हाँ जी बताओ। डेबिट में कितना आ रहा है, रिसीट पेमेंट में डेबिट में कितना आ रहा है, कम ऑन। 2 लाख। 3 लाख। तूने कैसे निकाला भाई? बताओ कितना आ रहा है बैलेंस। 2 लाख। पहले सोच लो आराम से। 2,53,000। ये क्या आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। और अब ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर दो, बताओ कैपिटल कितनी आई ओपनिंग में। बताओ बताओ। ये तो बड़ा ही फिर लल्लू सा पॉइंट हो गया, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं पड़ी तो भाई सबसे बढ़िया काम करवा दी तुमने। बताओ कितना आ रहा है। 1,04,000। और इसका मतलब कैपिटल फंड कितना आ गया? पर बढ़िया रहा सर, डेप्रीसिएशन लेके रिवर्स कैलकुलेट करके हमको ये ढूंढना पड़ा कि मेरे पास कितना असेट रहा होगा। तो ऐसा पॉइंट हमने शायद पहली बार ही पढ़ा है ना, एग्जाम्पल भी नहीं करे ऐसे कुछ ना क्वेश्चंस में आया। और यहाँ पे गेन वाली बात बड़ी बेहतरीन थी कि भाई गेन दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कितने का माल बेचा, तो डिफरेंसिंग फिगर में फिर वो वही सेल वैल्यू निकल गई। इसका मतलब मैंने जीरो की चीज 2400 में बेचोगी, मेरे को 2400 का गेन हो गया, 2400 मेरी सेलिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वो पॉइंट इसमें बेहतरीन था, बाकी से इस पॉइंट में कोई भी अलग सी बातें नहीं थी भाई। और ये आपके एग्जाम में आया है तो अच्छा था, करना जरूरी था। और ये कितने नंबर में आया था आपके, देखो आप, ये जनवरी 25 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। बच्चा यहाँ फंसा ही होगा 2400 वाले पॉइंट में, फंसा ही होगा भाई। अब एक और निकाला हुआ उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, खत्म करता हूँ, नहीं करवाऊंगा। ठीक है। मैंने शायद आपके लिए निकाला था, कौन, 26 निकाला था। 26 में कुछ हटके ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें वही वही कॉमन बातें हैं। रिसीट पेमेंट आपको दे रखा है, क्या बनानी है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनानी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, मिसलेनियस प्रीमियम प्रीपेड दिया हुआ है, एक्सपेंस प्रीपेड में पे करा, 50% डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, एंट्रेंस फीस को खुद कह रहा है रेवेन्यू इनकम माननी है। तो एंट्रेंस फीस को तो सर पूरी को पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, बाकी डोनेशन का आधा तो कैपिटल फंड में और आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अच्छा, ये खुद कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे 8% की रेट से 5 महीने का ब्याज हमने कमा तो लिया बट हमको मिला नहीं है, खुद उसको कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है भाई भाई। पर देखो ना, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है क्या, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है क्या आपको। इन्वेस्टमेंट कितने के परचेज किए, 6,000 के, तो 6,000 का 8% का 5/12 कितना हो रहा है, 200। तो तो देखो 100 तो मिल गए, 200 नहीं मिले, इसका मतलब हमने कमाया कितने, 300। 100 तो मिल गए, 200 हमको मिले नहीं, कमाए कितने, 300। पॉइंट कॉमन है। बिलियर्ड टेबल लेकर आए थे 30,000 की लास्ट ईयर एंड 20,000 वर पेड फॉर इट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, 30,000 की लास्ट ईयर में परचेस करके लेकर आए थे और 20,000 ही लास्ट ईयर पे किए थे। अच्छा, बचे हुए 10,000 इस साल पे किए क्या, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये आपको कह रहा है पता है क्या, कि ओपनिंग में 10,000 रुपए की बिलियर्ड टेबल वाला क्रेडिटर हमसे मांगता होगा। मतलब ये ओपनिंग लायबिलिटी के लिए कह रहा है आपको। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी रही होगी बिलियर्ड टेबल की, 10,000। समझ में आ रहा है क्या, बिलियर्ड टेबल के नाम से ओपनिंग में असेट तो 30 था, पर देखो बिलियर्ड टेबल का क्रेडिटर कितना था, 10,000, जिसको अपन ने साल पे कर दिया। तो ये यहाँ पे आपको हिंट दे रहा था इसके लिए। लास्ट ईयर 30,000 की लकड़ी ले आए थे, 30,000 की फर्नीचर ले आए, पर देके 20,000 ही आए थे, तो लास्ट ईयर कितने देने बाकी थे, 10,000। तो वो लास्ट ईयर की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई भाई साहब। तो ये आपको इसके लिए हिंट दे रहा था भाई, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लेना सर। तो जो 4 क्वेश्चन थे उसमें ये एक एड ऑन हो जाएगा। कौन से दिए थे मैंने लास्ट सेशन में? कौन से दिए थे कमोन? 18, 12, 22, 25, ये तो मैं दे चुका था। और ये एक नया हो गया, कौन सा? 26। दैट्स इट। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचे हैं जिसको ना मैंने डिस्कस किया है ना मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो सिर्फ ओवरव्यू करने लायक क्वेश्चन है, उसको कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव पिछले दोनों सेशंस का होमवर्क। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आपका दिन बचा हुआ शुभ हो। तो सर हैव अ नाइस डे बोल रहे हो सर, अब दिन क्या बचा हमारे पास में? चलो ठीक है भाई, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस इवनिंग। ओके।